सौतेली माँ का आखिरी वक्त पार्ट 2। मैं गुस्से की हालत में सलमान को गोद में लिए अपने कमरे में पहुंची। वो सो गया था और मैं उसे अपने कलेजे से लगाए बैठी थी कि इतने में ही सलमान के अब्बू तशरीफ़ लाए। सलमान को इस हालत में देखकर घबरा गए और पूछा, क्यों, खैरियत तो है? मैंने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। सलमान बिलख रहा था और वो हंस रहा था। मैं ना आऊँ तो सारी उंगली अलग हो जाए। सलमान के अब्बू इतना सुनते ही उनकी हालत कुछ से कुछ हो गई। वो बग़ैर कपड़े उतारे बाहर गए और इरफान को खूब पीटा। बच्चे की हैसियत ही क्या, हाथ की हड्डी टूट गई और इसका हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और सलमान को गोद में लेकर बैठ गए। उस वक्त मैं बहुत खुश थी और ठंडी सांस भरते हुए बाहर आई। रात चांदनी थी, 8 बज चुके थे। कोठी से फुसर फुसर की आवाज़ कान में आई। मेरे कदम अचानक रुक गए और मैं जब कोठी में दाखिल हुई, एहसान, इरफान का बड़ा भाई जो अब 10 बरस का था, मेरी सूरत देखते ही सहम गया। इसके गोद में इरफान का सर था। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, ये सो गया, जागता ही नहीं, मैं इसको अभी ले जाता हूँ। एहसान ने रो रो के अपने भाई की हालत बयान की और उस वक्त मैं लर्ज़ गई। देखती हूँ तो इरफान बेहोश पड़ा है। घबरा कर घर में आई, संदूक खोलकर अतर निकाला और कपड़े निकाले। मैं जब कपड़े लेकर आई तो दोनों बच्चे जा चुके थे। मैं खामोश आकर बैठ गई और सारे मामले पर गौर किया तो बिन माँ का बच्चा बेगुनाह था। इस पर जो जुल्म टूटा वो दुश्मन को भी ना दिखाए। इसका मेरे आगे हाथ जोड़ना, बिलखना और रोना मेरे कलेजे के पार हो रहा था। दिल ने उस वक्त ये सदा दी और मैंने सोचा, अगर आज मेरा दम निकल जाए तो इरफान से बदतर हालत सलमान की होगी। इस ख्याल का दिल में आते ही आना था कि सलमान की यही हालत की तस्वीर आंखों में फिर गई। मैंने बुरखा ओढ़ा और बाहर निकल गई। कोठी के सामने कब्रिस्तान था। चांदनी रात 2 मासूम बच्चे कब्र पर नजर आए। छोटा बेहोश था और बड़ा उसकी सूरत देख देख कर तड़प रहा था। मैं चुप खड़ी होकर देख रही थी। अचानक छोटा बेचैन हुआ और बड़े ने मुंह पर मुंह रख कर कहा, भाई उठ बैठ। इरफान ने कहा, भाई मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ नहीं उठता। एहसान ने कहा, ला मैं अपना कुर्ता उतार कर तेरे हाथ पे बांध दूँ। हमारा भी तो अल्लाह है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो कमाने भी लगेंगे। इरफान ने कहा, अच्छे भाई, खुदा के लिए मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। अगर अम्मा होती तो दबा देती। एहसान ने कहा, अम्मा के सामने अब्बा मारते ही क्यों? अम्मा के मरने ही से तो हमारी ज़िंदगी वीरान हो गई। इस कब्र में अम्मा मेरी सो रही है। अम्मा जान, हमको भी अपने कलेजे से लगा लो। यह कहकर दोनों भाई लपेट गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उस वक्त मेरी हालत भी बिगड़ चुकी थी। मौत मेरे सामने खड़ी थी और जुल्म नाहक की सज़ा दोज़ख के शोलों मेरे रूबरू भड़क रहे थे। मैं दोनों को उठाकर घर लाई, रात भर इनकी खिदमत की। सुबह उठते ही डॉक्टर को बुलवाया, हाथ पर पट्टी बंधवाई और सच्चे दिल से खुदा की हुजूर में तौबा की। वो दिन और आज का दिन, वो तीनों अब जवान हो गए थे और मेरा आखिरी वक्त था। मैंने कहा, बच्चों, एहसान, इरफान, उस जुल्म की आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और मैं अब उस जगह जा रही हूँ जहाँ हर फ़ेल की सज़ा और हर काम का सज़ा भुगतनी है। ऐसा ना हो कि तुम मुझ पर इस जुल्म का दावा करो। अब दोनों बच्चे अशरफ जहाँ बेगम से लपेट गए और धाड़े मार मार कर रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा जान, हमें तो वो बात एक ख्वाब सा याद है। हाँ, ये अच्छी तरह याद है कि आपकी मोहब्बत और आपका प्यार हकीकी माँ को भुला दिया। अब अशरफ जहाँ बेगम ने कहा, प्यारे बच्चों, मुमकिन है कि तुमको भी मेरी तरह ऐसे बच्चों से साबिक़ा पड़े, मगर याद रखो कि इनके दुखते हुए दिलों की आह अच्छी नहीं होती। जिस तरह मैं अपने फ़ेल पर नादिम होकर आज खुदा की हुजूर में जा रही हूँ, उसी तरह जाने की कोशिश करना
اور وہ موت ایسی ہوگی جس پر 1000 زندگیاں قربان ہو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔